हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। हमने पहले साखियाँ पढ़ी थी। अब साखियों के बाद जो कबीर जी द्वारा रचित शब्द हैं, आज उनको पढ़ेंगे हम। जो पद उनके द्वारा समझाए गए हैं, बताए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले भी कबीर जी ने जो बाह्य आडंबर हैं उन पर कटाक्ष करते हुए जो भगवान को प्राप्त करने के तरीके हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा बताया था। तो आज उनके पदों के अंदर देखते हैं। जो पहला पद है, देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, न ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो कबीर जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है। कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा के बारे में जो भक्त हैं या जो भी उनकी आराधना में लीन है, उनसे कहते हैं कि हे बंदे, हे मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में हूँ। कि भगवान के बारे में वो बताते हैं कि भगवान को मनुष्य इधर उधर ढूंढता हुआ फिरता है, कि लेकिन वो कहाँ विद्यमान है? वो तो आपके पास नहीं है, आपके हृदय के अंदर विद्यमान है। ना तो कोने क्रियाक्रम में, न ही योग वैराग में। ना तो वो किसी क्रियाक्रम के अंदर है, जो हम घर पे जो भी क्रियाक्रम करते हैं, ना तो वो उनके अंदर विद्यमान है, और ना ही वो योग बैराग के अंदर है। जो योग और बैराग का मतलब है यहाँ पर जो वैराग्य प्राप्त करते हो आप, जो संसार को छोड़कर, संसार की सभी वस्तुओं को त्याग कर और अपने कर्मों से विरक्त होकर, जिसमें सामान्य लोग रहते हैं, उनसे दूर जाकर आपने जो वैराग्य धारण किया है, ना मैं उसके अंदर हूँ। यानी कि ना तो मैं मंदिर के अंदर, देवल का मतलब क्या है? मंदिर, और ना ही मस्जिद के अंदर हूँ, और ना ही काबे के अंदर, जो मुस्लिमों का पवित्र स्थान है काबा, ना ही वहाँ पर विद्यमान हूँ, और ना ही कैलाश पर्वत पर विद्यमान हूँ जहाँ पर शिव जी की पूजा की जाती है। तो वो कहते हैं कि ना तो मैं कैलाश में विद्यमान हूँ, ना ही काबा में, और ना ही किसी क्रियाक्रम के अंदर, और ना ही योग वैराग्य के अंदर मैं विद्यमान हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिली है, पल भर की तलाश में। यानी कि खोजी होए तो तुरंत मिली हो। अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजो, अगर सच्चे मन से मेरी भक्ति करो, मुझे पाने का अगर थोड़ा सा भी सच्चा प्रयास तुम करो, तो मैं तो आपको एक पल भर की तलाश में, एक क्षण में आपको मिल सकता हूँ। आपको ज़्यादा किसी भी चीज़ के अंदर समय अधिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक पल के अंदर ही आप मुझे पा सकते हैं। कहें कबीर सुनो भई साधो, साधुओं को संबोधित करते हुए कबीर जी कहते हैं कि सब श्वासों की श्वास में, कि आप उनको कहाँ ढूंढ रहे हो? वो तो आपके जो श्वास हैं, जो सांस चल रही है, उसके अंदर विद्यमान है, उसके अंदर मौजूद है। तो आपको कबीर जी के अनुसार मानव को इधर उधर ढूंढने की उनको आवश्यकता नहीं है। आइए अब दूसरे पद में कबीर जी क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहने बांधी, हिति चित्त की द्वैथुनी गिरानी, महो बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी,
कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, नीचू चुए न पानी, कूड़ कपट का निक्षया हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीर जी कहते हैं कि हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आती है, जब ज्ञान सभी को जगाने के लिए एकदम से आंधी का रूप धारण करता है, तो क्या होता है देखिए, जो भ्रम रूपी छप्पर है, टाटी का मतलब क्या है यहाँ पर, जो टाटी है क्या है, छप्पर है। जो भ्रम रूपी जो छप्पर है वो क्या करता है, वो उड़ जाता है। और माया रहने बांधी, यहाँ पर इस लाइन के अंदर दो अर्थ ले सकते हैं हम। माया रहने बांधी यानी कि एक तो जो माया है वो किसी के द्वारा बांध के नहीं रखी जा सकती, वो किसी के बस में नहीं होती। आज यहाँ है तो कल किसी दूसरे के पास होती है। और एक दूसरे अर्थ में अगर लें तो क्या है कि माया किसी को बांध के नहीं रख सकती। जो माया है वो भी किसी को बांध के नहीं रख सकती, अगर उसके ज्ञान के दरवाजे हैं जो खुले हुए हैं, अगर वो उसको छोड़ने की इच्छा करता है तब। तृष्णा छानी परी घर उपरी, तृष्णा क्या होती है, जो इच्छा होती है। तृष्णा का मतलब है यहाँ पर जो आपकी किसी भी चीज को पाने की जो इच्छा है उसको बोला गया है। तो कबीर जी कहते हैं कि जो लालच है, जो तृष्णा है आपकी, छानी परी घर उपरी, परी का मतलब है घर के ऊपर, जो आपका जो छप्पर है, तृष्णा रूपी जो छप्पर है आपका। और कुबधी का भांडा फूटा, कुबधी का मतलब बुरी बुद्धि का जो भांडा है वो फूट चुका है। और जो आपके लालच रूपी घर के ऊपर जो छप्पर डाला हुआ है वो ज्ञान की आंधी से क्या हो गया है, उड़ गया है। हिति चित्त की द्वैं थूनी गिरानी, जो दो खंबे हैं, किसके खंबे हैं, मन की दुविधा के जो दो खंबे हैं। और जो मोह का बलिंडा, बलिंडा क्या होता है, जो छप्पर की मजबूत लकड़ी होती है उसको बलिंडा बोला गया है यहाँ पर। मोह का जो बलिंडा है और जो छप्पर को थामने वाली जो मोटी लकड़ी है या खंबा है, कोई भी स्तंभ है, वो क्या हो चुका है, वो गिर चुका है। और यहाँ पर जो थूनी है वो क्या है, उसका मतलब भी स्तंभ से लिया गया है। गिराने का मतलब क्या हो चुका है, गिर चुका है। द्वय का मतलब दोनों। उसके बाद देखिए, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट का निक्षया हरि की गति जब जानी। तो कहते हैं कि जो योग और योग की जो युक्ति है या सोच विचार, उसके द्वारा क्या करना है आपने, जो संतोष रूपी नया छप्पर है वो बड़े यत्न से ढका और बांधा गया है। तो आपने क्या करना है, निर्चु चुए न पानी, जिसके अंदर से थोड़ा सा भी, निर्चु का मतलब थोड़ा सा भी, चूहे का मतलब चूता है या रिश्ता है, पानी का मतलब पानी, पानी बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा भी वहां से एक बूंद भी पानी की नहीं रिश्ती है। अगर आपका संतोष रूपी जो छप्पर है बड़े यत्न से आपने ढका है, बड़े प्रयास किए हैं, उसके अंदर अच्छी तरह से आपने उसको बांध के रखा है। कूड़ कपट काया का निक्षया हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट का मतलब है जो कूड़ा करकट और कपट आपकी काया के अंदर, शरीर के अंदर था, वो क्या हो गया है, निक्षय का मतलब क्या हो गया, निकल गया है। हरि की गति जब जानी, जब आपने परमात्मा की गति को पहचाना, उसके साकार या निराकार रूप है जो, उसको आपने जाना, तो क्या हो गया,
वो जो कूड़ कपट से भरी हुई जो आपकी काया थी वो क्या हो गई, एकदम से निर्मल हो गई, स्वच्छ हो गई। आपका शरीर कपट से रहित हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। कहते हैं कि आंधी के बाद, जो आंधी चल रही थी, जो तूफान चल रहा था, उसके बाद जो जल बूठा का मतलब है वर्षा, जो पानी बरसता है, जैसे आसमान से पानी बरसता है तेज आंधी के बाद, वैसे ही जब ज्ञान की बारिश होती है, कह कबीर भान के प्रगटे, जो ज्ञान, भान का मतलब क्या है, जो ज्ञान रूपी सूर्य है उसका प्रगटे का मतलब प्रकट होना, उदित का मतलब निकलना, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, भया तम खीना, तम का मतलब अंधकार, खीना का मतलब क्षीण होना। तो उसने क्या कर दिया, जो अंधकार है, भय का जो अंधकार है, उसने उसको क्या कर दिया, क्षीण कर दिया, खत्म कर दिया। प्रेम हरि जन भीना, और जो बारिश के बाद जो जल बरसता है उसके अंदर जो प्रेमी लोग हैं, भगवान के जो प्रेमी हैं या भक्तजन हैं, जो भीना का मतलब भीग जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो वहां पर भीग जाते हैं। प्रेम की बारिश के अंदर वो क्या हो गए, भीग गए। तो इस प्रकार से जो कबीर जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को समझाया है, बताया है। तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं। देखिए, अपनी बुक को आप ओपन कीजिए, साथ साथ में जो निचले वाला पैराग्राफ है आप उसको देख सकते हैं एक बार और। जो यानी कि ज्ञान की आंधी जब आती है तो इससे भ्रम रूपी छप्पर है जो उड़ जाता है, और माया किसी जीव को बांध कर नहीं रख सकती, या माया किसी जीव के द्वारा बांधी हुई नहीं रखी जा सकती। दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसको। इस छप्पर का जो मोह रूपी खंभा है वो टूट गया है, और तृष्णा रूपी जो ज्ञान की आंधी से टूटकर भूमि पर गिर गया है। यानी कि जो तृष्णा है आपकी, जो किसी भी चीज को पाने की जो लालच भरी जो आपकी इच्छा है, उसके बारे में यहाँ पर कवि बात करता है। और जो कुबुद्धि, बुरी बुद्धि का जो घड़ा है वो क्या हो गया है, फूट गया है। और ज्ञान की आंधी के पश्चात भगवान के प्रेम और अनुग्रह की जो वर्षा हुई है, उससे भक्तजन, प्रभुजन, जो प्रभु के भक्त हैं वो प्रेम के रस में भीग गए हैं, और जो ज्ञान का अंधकार है वो क्षीण हो गया है, और जो परमात्मा की भक्ति से चारों तरफ क्या हो गया, उजाला हो गया है। तो आप इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाकर आपके समझ में आएगा। इसके बाद हम शब्द और साखियां दोनों के प्रश्न उत्तर करेंगे और समझाएंगे आपको प्रश्न उत्तर सभी के सभी, ठीक है। आशा है आप सभी को पूरी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल।